डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो कोर्स का आगाज़ होने जा रहा है और आगाज़ होने का जो पहला है वो मैथमेटिक्स है। क्लास 11 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका जो टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में देखो हमें थोड़ी सी पीछे से हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो नंबर्स थे ना वो काउंटिंग नंबर्स थे। काउंटिंग नंबर्स, देखो बेटा, जो काउंटिंग नंबर्स है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो ये काउंटिंग नंबर्स थे। सबसे पहले जो नंबर्स थे ना वो 1 से ही स्टार्ट होते थे। उसके बाद उस टाइम पर हमें ये नहीं पता था कि -1 भी होता है, 0 भी होता है, ये हमें पता नहीं था। ओके, वो हमें कब पता चला, जब हमें एक इक्वेशन हमने सॉल्व की। वो इक्वेशन थी x + 1 = 0। ओके, इसे हमने 0 के इक्वेट किया और x को -1। देखो बेटा, ये जो -1 आया है ना, अब हमें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये -1, हमने हालांकि उस टाइम पे ये देखकर भी हैरान हो गए थे कि ये कौन सा नंबर आ गया है। ओके, तो फिर हमने इसे जो नाम दिया वो दिया नेगेटिव नंबर्स का हमने नाम दिया। ओके, उसके बाद एक बार और हमारे पास इक्वेशन आई x² + 1, इसे भी 0 से इक्वेट किया। ओके, तो x² 1 गया उस साइड। ओके, -1 हो गया और यहाँ पर हो गई x² -1। जो हमें असल में आप ये पढ़ो ना, तो x का मतलब कि x एक ऐसा रियल नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर आ रहा है। लेकिन रियल नंबर में हमने जितनी काउंटिंग नंबर्स पढ़ी थी उस वक्त, उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर आता है। अगर देखो, अगर 1 का भी हम स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अगर -1 का भी अगर स्क्वायर करें तो वो भी 1 के ही बराबर आता है। अगर 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 ही आएगा। मतलब कि उस टाइम पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर आए। तो फिर हमने इनको आगे सॉल्व करके एक नया सेट का नाम दिया जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर का इन्हें हमें नाम दिया। ओके, और अगर 0 की बात करें तो ठीक है, 0 हमें कहाँ से पता चला। 0 एक अब्स ने बनाया था। ठीक है, अब्स ने बनाया था 0 को, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हमें पता चला कि 0 भी एग्जिस्ट करता है। ओके, इस सिंबल को अब्स ने किया था बिटवीन 6th सेंचुरी। ओके, सेंचुरी के बिटवीन अब्स ने इंट्रोड्यूस कराया था 0 को। ओके बेटा, ये था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम आगे। ओके, काउंटिंग नंबर्स के बाद हमें पता चला नेचुरल नंबर्स का बारे में। ओके, नेचुरल नंबर्स ओके बेटा, ये NO आगे ये फुल स्टॉप, इसका मतलब नंबर्स है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स को ऐसे शो करते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स है जो हम काउंट कर सके। ये जो काउंटिंग नंबर्स है ना, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, ये थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से शो करते हैं। जी हाँ, क्या कैपिटल N से हम इन्हें शो भी करते हैं, ये ज़रूर याद रखना। ओके, कि नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से शो करते हैं।
और इस ही नेचुरल नंबर को हम एक और भी नाम देते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, ओके। देखो पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि काउंटिंग नंबर्स क्या है तो आप उन्हें बता देना कि जो 1 से स्टार्ट हो एंड अप सो ऑन, ओके। और कोई पूछे कि पॉजिटिव नंबर्स कौन सा है तो आप बता देना कि जो 1 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन चलता जाए, ओके। ओके ओके उसके बाद आते हैं ज़ीरो के बारे में। हम ज़ीरो के बारे में मैंने आपको बताया कि ज़ीरो क्या है। ज़ीरो आपने इंट्रोड्यूस कराया था इन सेंचुरी बीसी के बटवीन में, ओके। बटवीन में उन्होंने आपने ये ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था, ओके। उन्होंने पहले ये सिंबल दी थी, उसके बाद उन्होंने इनको नाम दिया ज़ीरो का, ओके। ओके बेटा इसे मिटा देते हैं। अब जब हमें ये पता चला कि नेचुरल नंबर्स भी आके जो हम कहते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, उसके बाद हमें और पता चला कि अगर ज़ीरो को हम इस नेचुरल नंबर्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और नया सेट बन जाएगा, और उस सेट को हम कहते हैं होल नंबर्स, ओके। होल नंबर्स, देखो बेटा होल नंबर्स डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, और सॉरी डब्ल्यू से इन्हें डिनोट किया जाता है, ओके। मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको सही पता चले, ओके। डब्ल्यू से इन्हें डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर देना तो ये हमारे पास बन जाएगा होल नंबर, ओके। सिंपल डेफिनेशन है होल नंबर्स। कोई पूछे आपसे कि होल नंबर्स किन्हें कहते हैं तो आप बता देना कि अगर नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते तो वो होल नंबर्स हमारे पास एक नया सेट बन जाएगा, ओके बेटा। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव नंबर्स पे। नेगेटिव नंबर्स का या नेगेटिव इंटीजर्स एक ही है, ओके ओके। नेगेटिव नंबर्स को हम डिनोट करते हैं -n से, जी हाँ -n से हम इन्हें डिनोट करते हैं। देखो नेगेटिव नंबर्स किन्हें कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल डेफिनेशन बता देना कि अगर नेचुरल नंबर्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेगेटिव सेट बन जाएगा, ओके। नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, ओके ओके। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे इंटीजर्स, जो कि बड़ा ही एक मेन सेट है। इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये याद रखना कि इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंटीजर्स को आई से शो कर देते हैं, वो समझते हैं कि इंटीजर्स आई से स्टार्ट होता है तो ये इसका सिंबल भी आई ही होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंटीजर्स का सिंबल जेड है और इन्हें जेड से ही डिनोट किया जाता है, ओके। देखो बेटा इंटीजर्स किससे कहते हैं। इंटीजर्स देखो एक तो पॉजिटिव भी होते हैं, ओके, नेगेटिव भी है, और उसके साथ ही ज़ीरो भी एक इंटीजर्स है, ओके। देखो बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये कौन से है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स वही है जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते थे, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और पॉजिटिव नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था वो अब पता चल रहा है कि इन्हें हम पॉजिटिव नंबर क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये सारे ही जो नेचुरल या काउंटिंग नंबर्स है ये सारे ही पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, उसके बाद नेगेटिव। ओके, नेगेटिव नंबर्स मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव जो नंबर्स है ओके उनको अगर आप नेचुरल नंबर्स से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव का सेट बन जाएगा। ओके, और ज़ीरो तो ज़ीरो ही एक इंटीजर है। ओके, इस पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करने का सिंबल है। और नेगेटिव को कैसे शो करते हैं? नेगेटिव को देखो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और आपको मैंने पहले भी बताया कि आप ऐसे भी शो कर सकते हो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को। ओके बेटा, ये थे इंटीजर्स। अगर आपको एक पूरा सेट दिया जाए कि पूछे आपसे कि ये इंटीजर्स है या नहीं है, वो कैसे आप उसको पहचानेंगे, वो अब हम देखते हैं। देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव और उसके साथ ज़ीरो को हम अब साथ में एक इंटीजर्स का सेट बना रहे हैं। ओके, ये इंटीजर्स का सिंबल आया। ओके, पहले आया 1। अब ये 1 आया पॉजिटिव का। अब इस सॉरी, पहले 0 आएगा। ओके, ये आया 0 जो कि 0 था। ओके, जो इंटीजर्स में 0 था वो। ओके, इसके बाद आया 1। अब बेटा देखो, ये 1 पॉजिटिव भी है और उसके साथ ये नेगेटिव भी है, क्योंकि अब हम इंटीजर्स लिख रहे हैं और इंटीजर्स उन्हें कैसे हैं जिसमें नेगेटिव भी हो और उसके साथ पॉजिटिव नंबर्स भी हो। ओके, जैसे अब 2 भी है, ओके, प्लस माइनस 3 भी है, एंड सो ऑन। ये सारे क्या है? इंटीजर्स नंबर है। ओके, याद रखना बेटा कि ये 0 है ना, इसके आगे मैंने देखो कोई भी साइन नहीं लगाई है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन मैंने इसके सामने नहीं लगाई। जैसे यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ओके, प्लस माइनस था, तो वैसे मैंने यहाँ कोई भी नहीं लगाई है, क्योंकि ये 0 है ना, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। हाँ, इवन और ऑड की बात अलग थी, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है। तो 0 इज़ नॉट इवन, आइदर नॉट पॉजिटिव। ओके, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, 0 एक नंबर। ओके, उसके बाद ओके, इंटीजर्स की एक बात बताऊँ आपको कि ये इंटीजर्स है ना, ये कोई आपको पूछे, जैसे मैं MCQ से दे रहा हूँ एक। ओके, ये MCQ क्या है? ओके सॉरी, सिंपल कर देते हैं। टिक द इंटीजर नंबर। ओके, ऑप्शन ए है हमारे पास 2.3, ऑप्शन बी है हमारे पास 1/4, ऑप्शन सी है हमारे पास 2, ऑप्शन सी है नन। ओके बेटा, ये हमारे पास MCQ आया और हमसे पूछ रहा है कि टिक द इंटीजर नंबर। अगर आपको पता है कि इंटीजर कौन सा है, तो अगर आपको पता है कि इंटीजर्स क्या है, तो आप आसानी से इनमें आपका करेक्ट आंसर वो टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि इंटीजर्स क्या है, तो आप कैसे गेस कर सकते हैं? ओके, तो देखो बेटा, इंटीजर्स है ना, वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स का मतलब कि कंप्लीट एक डिजिट होता है ना, वो पॉइंट वाला। अगर ये हमारे पास ऐसा कोई नंबर हो, तो ये देखो, ये होल है और इसके बाद ये भी इसके साथ है, तो इसका मतलब ये इंटीजर्स नहीं है। अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर्स है, जैसे 1/4, 3/5, देखो ये सारे फ्रैक्शन है, तो कोई भी जो फ्रैक्शन होती है ना, वो इंटीजर्स नहीं होती है। ओके, अब आपसे मैं पूछूं कि 0 इंटीजर्स है, तो जी हाँ, 0 इंटीजर्स है एक नंबर। ओके, 3, जी हाँ बिल्कुल, 3 भी एक इंटीजर्स है। ओके, -3, जी हाँ, -3 भी एक होल कंप्लीट एक डिजिट है, तो ये भी एक इंटीजर्स है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है। जी हाँ, ए नहीं, बी, जी हाँ नहीं, बिल्कुल राइट। क्या हमारा जो आंसर क्या है वो है सी है। सी क्या है? एक कंप्लीट डिजिट 2 है, जो इंटीजर है हमारा। ओके, बाकी ये इंटीजर नहीं है, बी भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल के साथ है, तो डेसिमल के साथ कोई डिजिट होता है वो इंटीजर नहीं होता है। ओके, गॉट इट।
ओके बेटा अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैथ इज वेरी इजी विथ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, देखते जाइए। ये तो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आपको बाद में पता चल जाएगा। ओके अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। जी हाँ रैशनल नंबर्स, आई थिंक ये 4 है या 5 है, 5 आई थिंक। वैसे भी नंबर्स आप देख लेना, मेरे ख्याल से शायद 5 ही होगा। ओके रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ओके बेटा रैशनल नंबर्स किस नंबर्स को हम कहते हैं? देखो रैशनल नंबर्स को सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसे डिनोट किससे करते हैं। ओके रैशनल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है, आर से हम इसे डिनोट नहीं करते हैं। रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके तो ये आर से हम इसे डिनोट नहीं करते हैं, रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके बेटा रैशनल नंबर्स है क्या? देखो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है, ओके मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर ओके बेटा रैशनल नंबर्स। ओके रैशनल नंबर्स क्या है? नंबर्स कैन बी expressed as P upon Q। जी हाँ रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q where P and Q are belongs to integers। ओके आगे से एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये इंटीजर्स है, आपको पता है बहुत छोटा है इसलिए सॉरी। ओके ओके रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q where P Q R belongs to integers and Q, ये बहुत ही अहम लाइन है। ओके Q नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ अगर Q 0 हो गया तो ये तो सच में रैशनल नंबर ही नहीं रहेगा, कोई और ही नंबर बन जाएगा। ओके वो कौन सा नंबर होगा? होगा कोई नंबर, बाद में पढ़ेंगे जरूर। ओके ओके देखो बेटा ये कंप्लीट इसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q where P Q R belongs to integer and Q not equal to 0। ये बात ज़रूरी है। देखो बेटा आप देखो रैशनल नंबर किसे कहते हैं कि ऐसे नंबर जो P upon Q की सूरत में लिखे जाए। ओके और उसके साथ ये P और Q है ना ये बिलोंग करने चाहिए किससे? इंटीजर से। अगर ये दोनों इंटीजर्स नहीं है तो हमारा वो रैशनल नंबर नहीं कोई और ही नंबर कहलाएगा। ओके जैसे देखो 2.5/3 क्या ये रैशनल नंबर है? जी नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, ये कोई और ही नंबर है। ओके क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो P है ना वो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके ये इंटीजर्स नहीं है, ओके ये इंटीजर्स नहीं है इसलिए ये रैशनल नंबर हरगिज़ भी नहीं है। ओके क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर 5 इंटीजर है एक और 10 भी एक इंटीजर है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ओके
ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो। ओके, ये बात भी मेन है कि अगर पी इंटीजर है और क्यू अगर ज़ीरो नहीं कुछ और ही, सॉरी ज़ीरो है, ज़ीरो भी एक इंटीजर है ना, तो वो रेशनल नंबर नहीं। जैसे देखो 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? हालांकि जो पहला सेंटेंस है उसके हवाले से ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 5 भी एक रेशनल नंबर है। ओके, और ज़ीरो भी हमने पढ़ा है कि ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा है ना, दूसरा रूल कहता है कि अगर क्यू जो ज़ीरो हो गया ना, तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हरगिज़ नहीं है। ओके, क्या ये रेशनल नंबर है? ये हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, दोनों ही इंटीजर्स है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ओके, तो अब बेटा आपको पता चल गया होगा कि इंटीजर और रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे। ओके, अगर ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी कहीं आपको दिखा पड़ा नज़र आए, तो वो भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, ओके, अगर ऐसा कुछ हो तो वो रेशनल नंबर होगा, और वो हम बाद में पढ़ेंगे। आपको डिटेल से मैं रेशनल और इरेशनल दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बताऊंगा ज़रूर आपको। ओके बेटा, ये हमारा था रेशनल नंबर है। ओके, एक आपको मैं सेट लिख कर देता हूँ कि रेशनल नंबर का अगर सेट बनाए तो कैसे बनाए, या अगर आपको कहीं पूछे भी तो आप कैसे बना सकते हैं। देखो, ये क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, क्या तो क्यू बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू। ओके, एंड सॉरी पी क्यू बिलोंग्स। ओके, ये सिंबल्स भी है, एक मैं सीरियल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैथ्स की जितनी भी सिंबल्स है ना, वो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, उनके नाम भी बताऊंगा। ओके, तो ये है बिलोंग्स टू, इसमें ये जो ई वाला सिंबल है ना, ओके, इसको बिलोंग्स टू मैथ्स में हम कहते हैं। ओके, कहते पी अपन, ओके कहते हैं कि पी अपन क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, वो कह रहा है कि पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, एंड क्यू डज नॉट। ओके, ये बिलोंग्स टू है तो ये डज नॉट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, तो ये बेटा एक रेशनल नंबर का सेट है। ओके, क्यू इज इक्वल टू पी अपन क्यू, और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब आते हैं इरेशनल पे। ओके, ऐसा करता हूँ मैं डेफिनेशन, वैसे सेम ही इन दोनों के, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, ओके, नेट इज इजी। ओके, सीखते हैं। ओके, ये बन गया इरेशनल। ओके बेटा, मैथ्स की ना मैं आपको बहुत सी ट्रिक बताऊंगा, जैसे ही हमारे जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होगी तब आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स भी बताऊंगा। ओके, ओके, इरेशनल नंबर्स। ओके, क्या मुझे बताओ कि इरेशनल को आई से डिनोट करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं तो इरेशनल को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? क्यू प्राइम या क्यू बार भी आप कह सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा हमें। अब बात कर रहे हैं इरेशनल की। ओके, क्या तो इरेशनल नंबर, ओके, कैन नॉट, अब यहाँ पर होगा कैन नॉट। ओके, मैं सही से करता हूँ ताकि आप कभी इसे नोट कर सकते। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द पी upon q where p q are belongs to integers and q does not or not equal to ज़ीरो। ओके बेटा, सब यहाँ पर ही फर्क था, और बाकी सारी जो डेफिनेशन है वो सारी इरेशनल वाली ही है। देखो क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपन
does not be expressed as p upon q where p q or belongs to integer and q not equal to 0। वही बात कर रहा है कि अगर देखो इरेशनल कैसे किसे नंबर को कहते हैं कि वो कह रहा है कि इरेशनल ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू की सूरत में ना लिखे जाए, जबकि रेशनल नंबर कह रहा है कि जो ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू की सूरत में लिखे जाए, लेकिन इरेशनल कह रहा है कि ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू की सूरत में ना लिखे जाए। ओके, वैसे ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, प्लीज वेट थोड़ा सा करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी कह रहा है कि क्यू ना ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये वही रेशनल वाली ही बात है। ओके, अब देखो एग्जांपल्स की तरफ से हम देखो इरेशनल नंबर है ना, वो बहुत ही मशहूर से है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में, पाई। ओके, पाई है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेटर में करोगे ना, तो कैलकुलेटर की आपको वैल्यू है ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि राउंड ऑफ करके देगा, लेकिन आप इसकी सच में कोई वैल्यू ना वो कि चलती ही जा रही है, रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती है। ओके, तो ये पाई है ना, इसलिए इरेशनल नंबर है। ओके, उसके बाद जैसे हम रियल नंबर में कोई करें तो देखो अंडर√3, क्या ये इरेशनल नंबर है? जी हाँ, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे या इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे ना, तो आप देखना कि कुछ जवाब आएगा, वो कुछ मतलब कि वो रिपीट भी नहीं होंगे, जो नंबर से बाद में होंगे वो रिपीट भी नहीं होंगे और चलते ही जाएंगे। ओके, कंटिन्यूस भी होंगे। ओके ओके, अगर अंडर√3 के अंडर√2 भी एक इरेशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये इरेशनल नंबर है। देखो अगर 4 होता ना अंडर√4, तो ये इरेशनल नंबर नहीं रहा, क्योंकि अंडर√2 हमें पता है कि किसके बराबर है, 2 के इक्वल बराबर है। और 2 एक क्या है, एक इरेशनल नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है। ओके, जबकि अंडर√2 है ना, ये इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखो अगर अंडर√2 को आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 1.4142 के करीब आएगा। ओके, और ये चलता भी जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है, अगर फिर 4 है तो 1 2 है। ओके, आगे से पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, हमें पता नहीं है, अगर आपको पता हो। ओके, ओके, ये ऐसा हमारा इरेशनल है। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर का सेट भी कैसे होता है। ओके, देखो इरेशनल को हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्यू प्राइम से सेट डिनोट करते हैं। ओके, देखो डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि हम सेट कैसे बना सकते हैं। वो कह रहा है कि पी अपॉन क्यू एंड पी। ओके, ओके बेटा, देखो अब देखते हैं सेट बनाते हैं हमें क्यू। ओके, क्यू प्राइम इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। अब देखो such that x okay does not belong to या not equal to p upon q or p q belongs to belongs to integers and q not equal to
सेट बन गया, इरेशनल का अब ये सेट बन गया, मतलब कि ये पूरी डेफिनेशन इस छोटे से सेट में अब आ गई है। ओके, देखो वो क्या कह रहा है कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो पी अपन क्यू की सूरत में ना लिखा जाए, और ये पी क्यू है ना, ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, और ये क्यू है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बात करें। ओके ठीक है, सही है बस। ओके, तो ये हमारा इरेशनल कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। इरेशनल के बाद आता है हमारा भाई रियल नंबर। जी हाँ, हमारा भाई रियल नंबर का अब आ गया है बैटिंग। ओके, ये है खूबसूरत सा रियल नंबर जिनको हम बहुत ही खूबसूरत हाथ से डिनोट करते हैं। ओके, मैं खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ आग का बना होता है। ओके, इसलिए मैं ऐसे खूबसूरत कह रहा हूँ। वैसे मैंने लिखा भी खूबसूरत है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, रियल नंबर। देखो रियल नंबर कैसे नंबर होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर, देखो एक्स एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करना चाहिए ओके, जो बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर से। ओके, ओ सॉरी, रैशनल। ओके बेटा, देखो रियल नंबर किस नंबर को कहते हैं। रियल नंबर, ये एक्स एक ऐसा नंबर है जो रैशनल से भी बिलोंग करना चाहिए, या ये एक्स एक ऐसा नंबर जो इरेशनल से भी बिलोंग करना चाहिए। ओके, या ओके, देखो हम यहाँ पर इक्वल भी कर सकते हैं या बिलोंग्स टू का ही सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। ओके, इसका मतलब कि रियल नंबर से एक ऐसे नंबर है, ये एक्स एक ऐसा रियल नंबर है जो बिलोंग करना है रैशनल नंबर से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्स एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करना चाहिए इरेशनल। अब देखो रैशनल नंबर की ये भी डेफिनेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का अगर आप यूनियन करो इरेशनल के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास रियल नंबर। जी हाँ, देखो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ये साइड में हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं यूनियन। ओके, तो देखो यूनियन का मतलब क्या है, मेलाप यानी मिलाना। ओके, तो अगर रैशनल को और इरेशनल दोनों सेट्स को अगर आपस में आप मिलाओगे ना, तो ये बन गया एक रियल सेट। ओके, याद रखना, मैंने एक बात आपको बोल दी है कि अगर देखो ये एक रियल, ओके, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, क्योंकि ये रैशनल नंबर तो नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। ओके, और ये 3 है, ये भी एक रैशनल नंबर। अब देखो इन दोनों के बीच में इनफिनाइट इनफिनाइट नंबर्स है। ओके, जैसे वो सारे ही रेशनल नंबर कहलाएंगे, जैसे 2.1, ओके, एंड 2.5, 2.9, 2.93, ऐसे इनफिनाइट नंबर्स होंगे 2 डिजिट के बीच में। ये बड़ा ही एमसीक्यूज है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से। ओके, ये बार बार भी ऐसा एमसीक्यूज आता है, मैंने भी देखा है कई बार। ओके, ये पॉइंट थी, मेन पॉइंट थी। ओके, तो बेटा देखो रियल नंबर को हम क्या रैशनल और यूनियन इरेशनल को हम रियल नंबर भी कहते हैं। ओके, इसके साथ रियल नंबर को एक नए नंबर से, ओके, एक और भी इसको डेफिनेशन हम कह सकते हैं। वो कौन सी है, देखो
ये नेचुरल नंबर है। ओके, अगर नेचुरल नंबर, ओके पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सॉरी सॉरी, एक बोरी कुप्रता है। I told you can is a subset of real number. ओके, देखो बेटा, ये जो सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं सबसेट। ओके, ये भी हम सेट के चैप्टर जब आएगा ना तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, इस सिंबल को क्या कहते हैं? सबसेट। सबसेट का मतलब है कि जो ये नेचुरल नंबर है ना, इसका मतलब कि ये नेचुरल नंबर है ना, वो होल नंबर का सबसेट है। मतलब कि जो नेचुरल नंबर के जो सारे नंबर है ना, वो होल नंबर में एग्जैक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स है। ओके, ये कह रहा है कि ये सबसेट है किसका? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके बेटा, तो देखो वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी कि ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं होल नंबर्स के अंदर, इसलिए। और उसके साथ होल नंबर में एक ऐसा भी नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है होल नंबर का। ओके, देखो सबसेट उसे कहते हैं कि अगर एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो ए में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो फिर हम बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, तो बेटा नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए आल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि जो होल नंबर्स है ना वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटीजर्स में, और जो इंटीजर्स है वो सबसेट है रैशनल नंबर का, क्योंकि जो सारे इंटीजर्स है ना वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, और जो रैशनल नंबर है ना वो सबसेट है किसका? रियल नंबर में, क्योंकि जो सारे रैशनल नंबर है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल नंबर में। और इसके साथ ही साथ जो इरेशनल है ना वो भी सबसेट है किसका? रैशनल और रियल नंबर का। ओके, क्योंकि जो सारे इरेशनल है ना वो रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं जी। ओके, ओके बेटा, जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो रियल नंबर नहीं है, वो कोई और ही है, वो एक सबका बाप है ना, सब नंबर्स का ना वो बाप है। वो कौन है मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। ओके, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे से, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना उनमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ओके बेटा, ये था नंबर्स सिस्टम। ओके, अब ये रियल नंबर्स थे सारे। ओके, अब मैं ट्री डायग्राम जरिए आपको नेक्स्ट वीक में वीडियो या लेक्चर में मैं आपको ट्री डायग्राम के ज़रिए आपको इस रियल नंबर्स के जो सारे सबसेट थे ना, या ये सारे सबसेट हैं, इनके बारे में आपको समझाऊंगा, ताकि उससे आपका और भी ये सारा जो मैंने सिखाया ना ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।